Hello guys, welcome to all of you. Today we are going to discuss some latest updates regarding the recruitment process of assistant professors in बिहार। तो चलिए हम लोग आज बात करेंगे कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 10 दिसंबर को समाप्त हो चुकी है और हार्ड कॉपी सेंड करने की जो लास्ट डेट है वो 30 दिसंबर 2020 तक है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया किस तरीके से होने वाली है, किस तरीके से बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन आगे की प्रक्रिया को करने वाली है और कई सारे अपडेट्स हैं जो मैं आप लोगों के समक्ष यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्या ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ पर बढ़ाई जा सकती है, क्या ऐसी कोई संभावना है या तो फिर कई सारे छात्रों की जो मांग है कैंडिडेट्स की कि एज क्राइटेरिया यहाँ पर बढ़ाई जाए और साथ ही साथ एग्जामिनेशंस यहाँ पर कंडक्ट करवाई जाए। तो इन सभी मुद्दों पर आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, वो भी एक ऑफिशियल अपडेट की ओर से। ऑफिशियल अपडेशन है यहाँ पर एक। तो चलिए हम लोग उस ऑफिशियल अपडेट की ओर चलते हैं जो आज के न्यूज़पेपर में आई है एक्चुअली। तो ये वो ऑफिशियल अपडेट है एक्चुअली, एक न्यूज़पेपर के माध्यम से मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा इसके लिए। जो टोटल इंटरव्यू है उसके लिए यहाँ पर अभी इंटरव्यू के लिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि टोटल 67,577 पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं विभाग को। इट मीन्स ये जो डेटा है ये सिर्फ ऑनलाइन आवेदन का है, यानी कि 67,577 स्टूडेंट्स ने यहाँ पर करीब करीब ऑनलाइन आवेदन फिल किया है और वो अपना हार्ड कॉपी 30 दिसंबर 2020 तक सेंड करेंगे। तो चलिए जो लेटेस्ट अपडेट्स है पहले उसके बारे में जानेंगे और फिर क्या क्या संभावनाएं यहाँ से फिर उत्पन्न होंगी, फिर उसके विषय में भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे जो डेटा है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि प्रदेश, चलिए थोड़ा सा रीड आउट करते हैं इस नोटिफिकेशन को, इस अपडेट को। प्रदेश के परंपरागत सभी विश्वविद्यालयों में खाली करीब 4,500 पदों, जैसा कि आप लोग जान ही रहे होंगे कि 4638 पदों पर वैकेंसी है। 4,500 पदों के लिए करीब 67,577 स्टूडेंट्स ने आवेदन भरे हैं। इस पद पर इतने अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे, मतलब इतने स्टूडेंट्स का यहाँ पर इंटरव्यू होना है। अभ्यर्थियों ने यह आवेदन ऑनलाइन किए हैं। इट मीन्स ये जो डेटा है 67,000 का, ये 67,000 का ये ऑनलाइन का है। इसके अलावा अन्य अभ्यर्थियों से 30 दिसंबर तक स्व सत्यापित आवेदन मांगे गए हैं। इट मीन्स सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ भी आप लोगों को सेंड करनी है। इसके बाद स्क्रूटनी की जाएगी। स्क्रूटनी का मतलब होता है कि आवेदनों की यहाँ पर छटनी की जाएगी कि किस सब्जेक्ट्स में यहाँ पर कितने आवेदन हुए हैं। हर विषयवार यहाँ पर स्क्रूटनी की जाती है, छटनी की जाती है कि किन विषयों में यहाँ पर कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, किस कैटेगरी में वहाँ पर कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से स्क्रूटनी में ये डेटा कलेक्ट किया जाता है और अदर स्टेट्स के किन कैंडिडेट्स यहाँ पर आवेदन किए हैं और बिहार के जो डोमिसाइल के हैं वहाँ पर कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो स्क्रूटनी में यही प्रक्रिया होती है सारी, ताकि फिर इंटरव्यू के लिए कॉल करना या तो फिर डेटा तैयार करना इजी हो जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। ऑनलाइन आवेदन 10 दिसंबर तक लिए गए हैं। आधिकारिक, इट मीन्स ऑफिशियल जानकारी के अनुसार जो स्क्रूटनी है वो विषयवार और राज्यवार की जानी है। साक्षात्कार विषयवार आवंटित किए जाएंगे, यानी कि जो इंटरव्यू होगा वो सब्जेक्ट वाइज स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुलाने की बात कही जा रही है। राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने इस संबंध में पूरी तैयारी कर ली है। उल्लेखनीय है कि साक्षात्कार की प्रक्रिया निर्धारित किया जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पे जो राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग है ये उनका पहला एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उनके गठन के बाद, जिनका कि गठन 2017 में ही हो चुका था, लेकिन ये 3 साल के बाद ये पहली उनकी हायर एजुकेशन में एक टीचिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ वो पूरी तैयारी के साथ और ट्रांसपेरेंसी के साथ इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को कराने के लिए प्रतिबद्ध है। और चलिए जानते हैं कि उन्हीं के ऑफिशियल अपडेट्स के अनुसार क्या क्या यहाँ पर और आगे बातें कही गई है। जो इंटरव्यू की प्रोसेस है वो यहाँ पे तैयारी करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि पैनल का गठन करना किन किन माध्यमों से होगा। तो आगे की जो जानकारी है वो ये कि जानकारी के मुताबिक जो साक्षात्कार पूरा होने पर 2 साल का समय लग सकता है। इट मीन्स यहाँ पे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर इतने सारे स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तो करीब करीब यहाँ पर 2 से 2.5 साल का वक्त लग सकता है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेना काफ़ी लंबा प्रोसेस हो सकता है। क्योंकि
आप लोग देख ही रहे होंगे कि कोई भी इंटरव्यू जब अगर होता है तो 2 शिफ्ट में इंटरव्यूज़ होती हैं, मॉर्निंग शिफ्ट में और फिर इवनिंग शिफ्ट में। तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉर्निंग शिफ्ट में 25 से 30 बच्चों का इंटरव्यू संभव हो पाता है। इस तरीके से अगर एक दिन देखा जाए तो 60 बच्चों का। तो आप लोग सोच सकते हैं उस डेटा के अनुसार कि कितना समय लग सकता है इंटरव्यू के लिए। जो आगे की जानकारी है वो ये है कि उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी 2021 तक आवेदन की स्क्रूटनी हो जानी है। यानी कि 1 महीने के अंदर किन विषय में कितने आवेदन प्राप्त हुए, इनकी डेटा यानी कि इसकी छँटनी विभाग के द्वारा कर ली जाएगी। अब हम लोग कुछ दूसरे पर्सपेक्टिव पे बात करते हैं कि क्या ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ेगी, क्या छात्रों के लिए यहाँ पे एज क्राइटेरिया में कोई संशोधन होगा या एग्जामिनेशंस कंडक्ट हो पाएंगी। तो जो आगे अपडेट है पहले उसको जानते हैं, फिर इन विषयों पे बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर सूत्रों के मुताबिक सहायक प्राध्यापक पद पर कुछ सहायक विषयों को जुड़वाने एवं विभिन्न मांगों को लेकर कुछ अभ्यर्थी न्यायालय भी चले गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कई सारे ऐसे पद हैं, कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि वुमेन स्टडीज़ एंड गांधीयन थॉट, इन विषयों में अगर वैकेंसीज़ नहीं आई हैं तो इन विषयों को भी जुड़वाने की यहाँ पर बात है कि इसी वैकेंसी में इन विषयों को यहाँ पर जोड़ा जाए और इसके आवेदन प्रक्रिया को भी बढ़ाई जाए, क्योंकि इन विषयों के भी छात्र यहाँ पर कई सारे हैं जो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले पाए हैं। तो उन छात्रों की मांग है इस तरह के। और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे फिर कि इन मांगों को लेकर जितने सारे भी छात्र हैं वो न्यायालय का रुख कर चुके हैं। इट मीन्स वो कोर्ट में भी यहाँ पर चैलेंज करेंगे अपनी मांगों को लेकर। आशंका जताई जा रही है कि इसमें सहायक प्राध्यापक पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया लंबी भी खिंच सकती है। अगर मामला कोर्ट में गया तो जाहिर सी बात है कि इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लंबा खींचा जाएगा। न्यायालय के आदेश के अनुसार, फिर न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार ही आगे की प्रक्रिया संभव हो पाएगी, क्योंकि जब तक कोर्ट अगर स्टे ऑर्डर लगा दे किसी रिक्रूटमेंट में तो कोई भी प्रक्रिया वहाँ पर संभव नहीं हो पाती है। उस रिक्रूटमेंट में विभाग अपना हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं कर सकती है जब तक कि न्यायालय का पूरा कोई निर्णय नहीं आ जाता है। इसके अलावा दर्जनों आवेदन ऐसे भी हैं जो राज्य सेवा आयोग को प्राप्त हुए हैं और जो चाहते हैं कि अभी भी आवेदन लेने की प्रक्रिया बढ़ाई जाए, जबकि इससे पहले आवेदन लेने की समयावधि 3 पर निर्धारित पहले ही हो चुकी है। इसका ये मतलब हुआ कि कई ऐसे छात्र हैं जो किसी कारणवश यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल नहीं कर पाए हैं या जिनका रिज़ल्ट थोड़ा लेट से आया होगा मास्टर्स का या फिर किसी पीएचडी का, तो वो भी छात्र यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि ऑनलाइन आवेदन की तिथि यहाँ पर 2 बार ऑलरेडी बढ़ाई जा चुकी है। पहला 2 दिसंबर तक यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन बढ़ाया गया था, फिर दूसरी बार 10 दिसंबर तक आवेदन बढ़ाया गया था। तो देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर विभाग निर्णय लेती है इन विषयों को लेकर। और जो महत्वपूर्ण बिंदु है हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या यहाँ पे एग्जामिनेशंस कंडक्ट नहीं हो सकती है। जी हाँ, जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि 67,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनका इंटरव्यू कंडक्ट कराने में करीब 2 वर्ष का समय लग जाता है। अगर 2 वर्ष तक आप इंटरव्यू ही लेते रहेंगे तो यहाँ पर छात्रों को आप जॉब कब देंगे यहाँ पर, और छात्रों को यहाँ पर जॉब अगर आप 2 वर्ष के बाद देंगे यहाँ पर, तो तब तक तो 2 साल तक यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस में छात्रों की जो है वो वहाँ पर शिक्षकों की समस्याओं से जूझना पड़ेगा उन लोगों को। तो यहाँ पे छात्रों की ये भी डिमांड है, छात्र यहाँ पर अपनी मांगों को उठा रहे हैं कि आप एक एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाइए और इन 67,577 स्टूडेंट्स में से आप उन बेस्ट से बेस्ट स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के थ्रू एक अलग से छांट दीजिए। यानी कि जितने भी पोस्ट हैं यहाँ पर 4,600, उसके 5 गुना विद्यार्थियों को आप इंटरव्यू के लिए बुलाइए और उन्हीं विद्यार्थियों को बुलाइए जो एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पर छात्रों की मांग है कि एक फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट हो, जैसा कि अदर स्टेट्स में भी हो रहा है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर यहाँ पर कुछ छात्र न्यायालय का भी रुख करेंगे। तो चलिए हम लोग जानेंगे कि आगे क्या क्या प्रक्रिया होगी यहाँ पर। और मुझे लगता है मेरे अनुसार कि इस नियुक्ति की प्रक्रिया काफ़ी लंबी जाएंगी, क्योंकि अलग अलग कैंडिडेट्स की यहाँ पर कई सारी मांगें हैं अलग अलग। और जो मेन मुद्दा है यहाँ पर वो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने का। अन्य मांगे तो प्राइमरी
अन्य मांगे तो यहाँ पर सेकेंडरी की तौर पर रखी जाएगी। जो प्राइमरी मुद्दा होगा छात्रों का यहाँ पर वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का होगा, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी है और यहाँ पे बिना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करना काफ़ी मुश्किल होगा यहाँ पर विभाग के लिए भी। तो आगे की जो भी अपडेट्स होगी मैं वो आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो, आप लोगों का कोई सजेशन हो तो ज़रूर आप लोग बताएं। एग्जामिनेशंस कंडक्ट कराने के लिए न्यायालय में छात्रों की मांग है। इस विषय को लेकर हम लोग भी यहाँ पर काफ़ी एकजुटता के साथ हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट। आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।